हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लेट मी टेल यू माय छोटे बचपन की बात। ठीक है, टीचर्स मतलब मुझे इवन अपने टीचर का भी नाम याद है, सीमा मैम। एंड शी यूज़ टू आवर इंग्लिश टीचर। तो वो हमको इंग्लिश पढ़ाती थी एंड सी वॉज वेरी स्ट्रिक्ट टीचर। एंड इवन आई वॉज ऑन लाइक यूकेजी क्लास, यूकेजी स्टैंडर्ड, बहुत ही छोटी क्लास में थे, है ना। एंड इवन इन फर्स्ट सेकंड तक वो रही हमारी क्लास टीचर। ठीक है, एंड वो मेरे को इतना डरा के रखती थी क्योंकि मैं इतनी टॉकेटिव गर्ल थी, इन मतलब हूँ भी, लेकिन उस टाइम पे टॉकेटिव मतलब तुम्हारी बैड इमेज है सबके सामने कि तुम बहुत ज़्यादा बोलने वाली लड़की हो, तुम बरबॉस हो एकदम, हर वक्त बोलती रहती हो। एंड अब मैं देखती हूँ कि लोग बोलने के ऊपर इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे कितना कुछ अपने बोलने के ऊपर ही वो मोनेटाइजेशन कर चुके हैं। एंड इवन उनका एक फ्लैक्स बन चुका है कि हम एक्सट्रोवर्ट हैं, एक्सट्रीमली एक्सट्रोवर्ट हैं, लाइक दिस है ना। एंड हम बचपन में अपने बच्चों को हम बचपन में जब होते हैं हमको भी कितनी डांट पड़ती है बोलने पर, और हम किसी बच्चे को भी देखते हैं बोलते हुए तो उनके पेरेंट्स या कोई भी बड़ा जन बोल देता है इतना बोलना नहीं चाहिए एंड ऑल। बट आई लाइक बच्चे जो भाई जो बोलते हैं, जो एक्टिव हैं, जो हर काम कर रहे हैं, वाओ, आई अडोर देम अलॉट, क्योंकि मैं भी कभी वैसी हुआ करती थी। एंड मेरे को टू बी ऑनेस्ट वैसा कभी अप्रिशिएशन मिला नहीं कि तुम कितना अच्छे बोलती हो। बचपन से ही जब भी मतलब पेरेंट्स मीटिंग हुआ करती थी ना, मम्मी चाहती ओवरऑल सब कुछ अच्छा, एकेडमिकली तो मैं बहुत अच्छी और करिकुलर एक्टिविटीज़ में हमेशा फर्स्ट। ठीक है, लेकिन जब जब भी मम्मी पीटीएम में चाहती, खुशी गुप्ता बहुत बहुत बोलती है, बच्चों को डरा के रखती है, दिस एंड दिस भाई मतलब मैं एक टाइम पे, और इवन जैसे हमारी क्लास हो रही है, ठीक है, एंड जो सीमा मैडम मैंने बताया, वो सीमा मैडम वो मेरे को डराती थी। लाइक अगर प्रिंसिपल मैडम हमारी राउंड कर रही हैं लॉबी के बाहर, तो वो मेरे को डरा रही होती थी, बोलोगी बोलोगी बुलाऊँ भी मैडम को। एंड मुझे अभी तक याद है, एंड मैं रो रही होती थी कि नो मैम, मैं अब से नहीं बोलूँगी, मैम को मत बुलाओ। भाई इतना ट्रोमेटाइज कर दिया था टीचर ने बोलने के ऊपर, बोलती बहुत है। एंड अभी मेरे को ऐसा लगता है कि थैंक गॉड मैं बहुत बोलती हूँ, क्योंकि दिखता है ना कि जो बच्चे नहीं बोल पा रहे हैं वो कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं और कहाँ पे स्टैंड नहीं कर रहे हैं। तो बोलना एक बहुत अच्छी आर्ट है। इवन लोग अभी स्पीच थेरेपी ले रहे हैं, मुझे भी ज़रूरत है, ऐसा नहीं है, और भी चीज़ें हो रही है, लाइक उसके लिए जा रहे हैं कि वो इंट्रोवर्ट हैं तो उनके लिए एक निगेटिव पॉइंट हो चुका है हर चीज़ में। तो हम बच्चों को इतना क्यों रोक देते हैं? एक छोटी सी उम्र में तुम उनको बोल रहे हो कि तुम्हारे पास ये निगेटिव पॉइंट है, तुम बोलते बहुत हो एंड तुम बोलना बंद करो। एंड बच्चे भाई उनको मन में जो आ रहा है वो बोल रहे हैं ना, उनको क्या पता क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, वो बोल रहे हैं। एंड तुमको, और फिर ये होता है ना कि तुम अपना उनका मोरल डाउन कर रहे हो, और कॉन्फिडेंस तो भाई साहब चला ही जाता है अगर तुम एक बच्चे को एक चीज़ पे पॉइंट आउट करे जा रहे हो कि तू बोलती बहुत है, तेरे अंदर ये है, तेरे अंदर वो है, आर यू सीरियस। वो एक टाइम पे बोलना बंद कर देगा। एंड फिर बड़े होके तुम में तो कोई स्किल्स नहीं है, तुम्हें तो बोलना भी नहीं आता, तुम तो इंट्रोवर्ट हो। तुमने जब बचपन में इतनी सारी चीज़ें बोल दी उसको कि तुम हर बार जब उसकी मम्मी पीटीएम में आ रही है तुम ये चीज़ बोल रही हो, खुशी गुप्ता बोलती बहुत है क्लास में, सबसे टॉकेटिव स्टूडेंट यही है, सॉरी। अब मुझे ऐसा लगता है थैंक यू, दिस इज़ अ कॉम्प्लीमेंट एंड आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट कि मैं बहुत बोलती हूँ। एंड मेरा तो प्रोफेशन ही बोलने वाला है, ऑफकोर्स लॉ फील्ड में हूँ मैं। तो ये है कि अगर हम बचपन में अगर वो वाली चीज़ लेके चलती कि ओ मेरे अंदर तो नेगेटिव पॉइंट है, मुझे कम बोलना चाहिए, तो शायद मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल, मेरी पर्सनैलिटी बिल्कुल गायब हो जाती। जो खुशी गुप्ता इतनी बोलने वाली है वो बिल्कुल बंद हो जाती है ना। तो अगर मैं कभी इन फ्यूचर टीचर बनूंगी, प्रोफेसर बनूंगी, तो मैं कभी किसी बच्चे को, एक हद होती है बोलने की, ठीक है, लेकिन अगर कोई बच्चा बोल रहा है उसकी वो वाली चीज़ है तो तुम उसको एक अच्छे ढंग में ढाल सकते हो ना। लाइक मुझे पता था कि अगर हाँ, तो मुझे पता था कि मुझे हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना है, मुझे बोलना भी है। तो और जब मैं बड़ी होती चली गई, जब मैं अपने हाउस की इंचार्ज बनी, मतलब तो मुझे पता चला यस कि बोलना कितना ज़रूरी है। तुम्हें बोलना ज़रूर ही आना चाहिए, तुम टॉकेटिव स्टूडेंट होने चाहिए। अगर तुम्हें बोलना नहीं आता तो तुम हर जगह पीछे रह जाओगी। ठीक है, बोलना ही सच्चा गुड स्किल मेरे मायने में तो। ठीक है, और जो लोग इंट्रोवर्ट का फ्लेक्स मारते हैं, चलो ठीक है, तुम्हारे हिसाब से मैं उनको भी मतलब क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ कि तुम इंट्रोवर्ट क्यों हो। सबके अपने वो होते हैं, पर्सनैलिटीज़ होती हैं, नहीं तुमको बोलना पसंद है कोई बात नहीं, इट्स योर चॉइस इज़ अ फ्री विल, है ना, हम कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। ओके, हाँ, और एक
मतलब ठीक है तुम आर्ग्यूमेंट करना, वो बोलते हैं ना कि ये अच्छा आर्ग्यूमेंट करती है एंड ये बहुत ज़्यादा बोलती है ना, तो ये एक अच्छी लॉयर बन सकती है। आई डोंट थिंक सो कि तुमको जवान तुम मतलब अगर तुम आर्ग्यूमेंट कर रहे हो किसी चीज़ में, है ना, तो तुम एक अच्छे लॉयर बन सकते हो। अगर तुम पॉइंट टू पॉइंट फैक्ट के साथ आर्ग्यूमेंट कर रहे हो तो तुम अच्छे लॉयर बन सकते हो, क्योंकि तुम्हें नॉलेज है एंड तुम फैक्ट बोल रहे हो, एक डायरेक्ट मुंह पे फेंक रहे हो फैक्ट ऐसे करके, और तुम बेवजह की बातें बोले जा रहे हो विदाउट एनी नॉलेज, विदाउट एनी एजुकेशन, तो आर्ग्यूमेंट का कोई पॉइंट ही नहीं है ना। एंड मैंने भी एक बात क्या कहते हैं पॉडकास्ट में, एंड मेरे को तो पॉडकास्ट का भाई इतना शौक है, इतना शौक है, मतलब अगर मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ, अगर मैं खाली बैठी हूँ, अगर मैं आयरन कर रही हूँ कपड़ों पे, और कुछ भी कर रही हूँ, एनीथिंग जो मतलब मोबाइल का काम नहीं है, तो मैं मोबाइल में पॉडकास्ट लगा के बैठ जाऊँगी किसी का भी। एंड मुझे पॉडकास्ट इतने अच्छे लगते हैं, इतनी अच्छा भाई, मतलब इतनी पॉजिटिव वाइब आती हैं, पता नहीं तुम्हारा क्या ओपिनियन है पॉडकास्ट को लेके। इफ़ यू आस्क मी व्हाट यू डू इन योर फ्री टाइम, आई सी पॉडकास्ट, मतलब ऐसे बिंज वॉच कर लेती हूँ मैं एकदम पॉडकास्ट। हाँ, और मैंने ना पॉडकास्ट में ही एक इन्फ्लुएंसर है या फिर कोई एक्टर है, वो बोल रहा था कि वी ऑल आर फॉलोअर्स, मतलब हम सब फॉलोवर हैं, किसी ना किसी को फॉलो कर रहे हैं, और वो जो लोग जिनको हम फॉलो कर रहे हैं वो भी चीज़ जो बोलते हैं हम सिर्फ उसी के सहारे चल रहे हैं, मतलब हमारे खुद के ओपिनियन कुछ नहीं है। जो चीज़ सामने वाला बोल रहा है, जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, हम उसके ओपिनियन को लेके चलते हैं एंड उसके ओपिनियन पे ही हम अपने मुद्दे बैठाते हैं। मतलब तुम खुद की ओपिनियन नहीं अपने ला पा रहे हो कि तुम क्या सोचते हो किसी बारे में, अगर जिसको तुम फॉलो करते हो, लाइक अगर हम बीजेपी या कांग्रेस को लेके चलें, तो अगर तुम कांग्रेस को फॉलो करते हो तो तुम वोट वो कांग्रेस गवर्नमेंट सेज, तो तुम्हारा वही पॉइंट रहेगा, और अगर तुम बीजेपी को फॉलो करते हो तो तुम बीजेपी जो भी कह रही है तो तुम्हारा वो वाला पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। एंड तुम दोनों ही फॉलोवर हो, तुम दोनों के पास ही अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है कि कौन सी गवर्नमेंट क्या काम कर रही है ना। उसने ये भी ऐड किया कि इंडिया में सारे ही फॉलोवर्स हैं, इंडिया में सारे फॉलोअर्स हैं, मतलब हर कोई किसी ना किसी को फॉलो कर ही रहा है, चाहे वो एक्टर हो, इन्फ्लुएंसर हो, बाबा हो, संत हो, गुरुजी हो, कोई ना कोई किसी को फॉलो कर ही रहा है। वी ऑल आर फॉलोवर्स ऑफ समवन, है ना। एंड आई एग्री, मैं भी किसी ना किसी को फॉलो करती हूँ एंड मुझे उसकी बातें अच्छी लगती हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे लगते हैं, मैं उसको कहीं यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है ना। बट अगर हम उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर लें तो हम थोड़ा सा भारी पड़ने पे आ जाते हैं, है ना। एंड एक और ओपिनियन मेरा चेंज हुआ है चीज़ों को लेके। पहले आई यूज़ टू कॉल एवरीवन छपरी, कि लाइक अगर कोई भी चीज़ देखी विच इज़ नॉट इन माई एक्सपर्टीज़ एंड मेरे को नहीं अच्छी लग रही है तो आई कॉल देम छपरी एंड ऑल। बट बिकॉज अगर मैं कोई चीज़ कर रही हूँ और सामने वाले को पसंद नहीं आ रही है और कोई मुझे छपरी बता रहा है तो मेरे को कहीं ना कहीं बुरा लगेगा। तो सब अपने हिसाब से कहीं ना कहीं पे अपनी चीज़ें कर रहे हैं, तो हु वी आर टू जज देम और कॉल देम छपरी या क्रिंज वॉट एवर। तो अगर कोई हमें पहले से बुलाए छपरी तो मैं इससे अच्छा कहती हूँ कि मैं खुद ही छपरी हूँ, मतलब मैं खुद को ही क्रिंज बोल देती हूँ, क्लिंगी बोल देती हूँ, वॉट एवर इट इज़। एंड मैंने स्टॉप कर दिया है ये कहना कि यू आर छपरी एंड ऑल। बट इन मजाक तो बट चलता है कि एक दूसरे को फ्रेंड्स को कह दिया, कोई बात नहीं, बट किसी और को जज करना हो तो बिल्कुल भी नहीं। और हाँ, मैंने एक रील और देखी थी कि जज वाली, कि आपका ये पता चलता है कि तुम कैसे इंसान हो, तुम किस चीज़ पे हंस रहे हो, ठीक है। और मैं भी बहुत ज़्यादा जज करती हूँ जो इंसान गाली देते हैं, जो इंसान किसी के फिजिकल अपीयरेंस पे हंसते हैं, किसी के कलर पे हंसते हैं या वॉट एवर, जो इंसान इन चीज़ों पे हंस रहे हैं मैं उनको बहुत ही ज़्यादा जज कर लेती हूँ। या फिर इवन कोई गाली भी देता है मुझे बहुत बुरा लगता है। दिस इज़ नॉट माई वाइब एंड माई फ्रेंड्स नो दिस वेरी वेल। उनको पता है कि मुझे किस चीज़ से चिढ़ मच जाती है एंड मुझे गालियों से बहुत ज़्यादा चिढ़ मचती है। उस मजाक में भी पसंद नहीं है मेरे को, तो बिल्कुल भी नहीं पसंद। This is my perspective, you can say. Thank you. Bye bye.